संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द हमने परिभाषा के देखे थे। वेरी गुड आयुषी। ओके शामली, यस राइट राइट यस। ओके, अभी जरा मैसेज स्टॉप करो सब स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। अब बीच बीच में करोगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाऊंगी मैं, और आपको जो टॉपिक है मैं वो पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दे दो। ओके, बाद में जो भी डाउट्स रहेंगे रिलेटेड बाय टॉपिक आप लास्ट में मुझे पूछ ले। ओके, विकारी शब्द हमने देखे कौन कौन से विकारी शब्द है। उनमें अविकारी शब्द की भी परिभाषा देखी थी हमने। देखो यहाँ मैं फिर से बताती हूँ, हमने विकारी शब्द तो देखे जिसमें वचन और लिंग के अनुसार परिवर्तन होता है, वो विकारी शब्द। और अविकारी शब्द कौन से हैं, जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी लिंग वचन के अनुसार जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्द को अव्यय शब्द कहा जाता है। जैसे कि ये देखो यहाँ किंतु, नित्य, और, हे, अरे आदि यानी इत्यादि, जिनको क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण अव्यय, यानी अव्यय कहा जाता है अविकारी शब्द को। संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, यहाँ हमने उदाहरण भी देखे थे। ओके, तो ये अविकारी शब्द जो है, विकारी शब्द के बाद, ओके जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन एडजस्ट, ओके, ये विकारी शब्द कैसे पूछे जाते हैं प्रश्न, ये भी हमने देखा था। अभी अविकारी शब्द देखेंगे। अविकारी शब्द यानी क्या, अविकारी जिनमें कोई बदलाव नहीं होता, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में लिंग, वचन आदि के अनुसार कोई विकार, विकार का अर्थ क्या है, बदलाव, परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या कहा जाता है, अविकारी शब्द कहा जाता है। ओके, अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। ये देखो मैंने आपको ब्रैकेट में भी बताया है, अव्यय कहा जाता है। अभी अव्यय के 4 भेद है, जैसे विकारी शब्द के 4 भेद थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, उसी प्रकार अविकारी शब्द के भी 4 भेद है। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अगर इन सब विशेष अव्ययों की परिभाषा देखोगे, शब्द देखोगे, तो उसी में आपको उसकी परिभाषा दिखाई देगी। जैसे कि देखो, पहला कौन सा है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी क्या, क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है, यस एनी स्टूडेंट्स रेज योर हैंड, कौन बताएगा मुझे क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है, यस एनीवन, जस्ट मिनट। बेटा मैंने आपको अनम्यूट किया है, रोल नंबर डिवीजन बी, यस। क्रिया विशेषण, हाँ, क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है बेटा, क्रिया विशेषण की परिभाषा है जब भी क्रिया की विशेषता का बोध हो, एक वाक्य में जब क्रिया की विशेषता का बोध होता है, उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, अनम्यूट हो जाओ बेटा। ओके, थैंक यू, वेरी गुड। ओके, तो यहाँ देखो, जिस शब्द से, क्रिया शब्द से, जैसे हमने क्रिया की परिभाषा तो देखी, जिससे कार्य का बोध होता है जी, यस 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 गणेश, यस राइट। जिस क्रिया शब्द से आपको क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की, यानी कि किस प्रकार क्रिया की है, यानी उसने किस प्रकार क्रिया की, यानी क्रिया की विशेषता स्पष्ट होती है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। सिर्फ यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि वो शब्द अव्यय होना चाहिए, उसमें कोई भी लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखो, मैं एक उदाहरण, यहाँ मैं आपको परिभाषा भी मैंने दी है, पहले वो परिभाषा का चार्ट देखते हैं, बाद में हम उसमें परिवर्तन किस प्रकार हो वो देखेंगे। ओके, तो यहाँ देखो, क्रिया विशेषण अव्यय, जो अव्यय क्रिया की विशेषता, अभी वो विशेषता किस प्रकार की, स्थान, यानी वो स्थान के बारे में सूचना देता है, यानी क्या, देखो जहां, यहाँ, वहां, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, बाहर, इधर, उधर, इस प्रकार, यानी स्थान के बारे में हमें जानकारी मिलती है। काल, काल यानी क्या, वो क्रिया किस समय में हो गई, कौन से समय में हो गई, जैसे कि आज, कल, परसों, अभी अभी, पहले, सुबह, सवेरे, दिन भर, प्रतिदिन, इस प्रकार। ओके, बाद में है रीति, रीति यानी क्या, वो क्रिया किस प्रकार हो गई, जैसे कि देखो धीरे धीरे, अचानक। ओके, ये क्या बताते हैं, ये शब्द बताते हैं कि क्रिया किस प्रकार हो गई।
ओके, सहसा, ओके, इस प्रकार। हाँ, और आगे क्या बताया है, रीति के बाद है परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण यानी प्रमाण। तो यहाँ देखो, परिमाण सूचक यानी क्या, प्रमाण, जिसको आप क्वांटिटी कहते हो, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी यानी क्वांटिटी की, जैसे कि बहुत, ज्यादा, अधिक, बड़ा। तो इस प्रकार ये शब्द अगर इस प्रकार के आपको क्रिया की विशेषता वो शब्द बताते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। जैसे मैंने उदाहरण दिया, यहाँ, वहां, आज, ओके। तो यह आपको क्या बताता है, स्थान के बारे में बताता है, पीछे, बाद में, आज, कल, परसों, अभी अभी, पहले, अब। ये किसके बारे में बताता है, काल के बारे में बताता है, यानी वो क्रिया कब हो गई। बाद में रीति यानी पद्धति के बारे में बताया है, देखो, धीरे धीरे, अचानक, यानी वो क्रिया किस प्रकार हो गई। और परिणाम के लिए उदाहरण दिया है, देखो, बहुत, ज्यादा, अधिक, कम, यानी प्रमाण पता चलता है। यह एक उदाहरण दिया है, लड़का बाहर खड़ा था, यानी बाहर ये शब्द अगर आप लोगे तो बाहर ये शब्द क्या है, अव्यय शब्द है, अव्यय यानी इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। वही देखो, लड़की बाहर खड़ी है, लड़के बाहर खड़े हैं, यानी लड़की करके हमने लिंग में परिवर्तन किया, लड़के कहकर हमने वचन में परिवर्तन किया, हम बाहर खड़े हैं, यानी चाहे आप क्रिया शब्द के, संज्ञा के या सर्वनाम के लिंग वचन में परिवर्तन करो, फिर भी उस शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं। क्रिया विशेषण खड़ा है, कहाँ खड़ा है, बाहर खड़ा है, ओके। तो इस प्रकार इसको हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। दूसरा है संबंध सूचक। संबंध सूचक ये शब्द ही बताता है दो चीजों का संबंध, एक दूसरे से संबंध। तो यहाँ देखो, जो अव्यय शब्द या सर्वनाम का सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ सूचित करता है, उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। यस, कंजक्शन, यस बेटा, यस। तो यहाँ देखो, संबंध सूचक अव्यय यानी क्या, जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ संबंध क्या करता है, हमें बताता है, तो उसे हम संबंध सूचक अव्यय कहेंगे। जैसे कि देखो, राजू मंदिर के सामने खड़ा था, देखो, राजू मंदिर के सामने खड़ा था। यहाँ राजू कहाँ खड़ा है, मंदिर के सामने, यानी दो संज्ञा शब्द है, राजू और मंदिर। तो राजू मंदिर के, अभी मंदिर के सामने कौन खड़ा है, तो राजू खड़ा है। या हमें दो शब्दों का एक दूसरे के साथ जो संबंध है ये बताइए, यानी राजू के सामने मंदिर है, ये भी बोल सकते हैं, या राजू मंदिर के सामने खड़ा है। तो सामने ये क्या शब्द, ये क्या है, अव्यय शब्द है, संबंध सूचक के साथ, ओके, के साथ ये शब्द आता है। उसे इसमें और कौन सा शब्द आ सकता है, आगे के पीछे, ओके, ये भी क्या बताते हैं, संबंध सूचक अव्यय आ जाते हैं। तो आगे देखेंगे, नेक्स्ट है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक, समुच्चय से क्या पता चलता है, ग्रुप, कलेक्शन, ओके। यानी समुच्चय यानी क्या, कंजक्शन, यानी यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय यानी आप जैसे कि और है, दो वाक्य जोड़े जाते हैं, ओके। उसे उसे हम क्या, अभी इसकी परिभाषा देखो, जो अव्यय शब्द एक शब्द से दो वाक्य अथवा दो शब्द जोड़ है, उसे हम क्या कहेंगे, संबंध सूचक अव्यय कहे, सॉरी, समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। जैसे कि देखो, यहाँ उदाहरण दिया है, आपका प्रेम और वैराग्य सराहनीय है। आपका प्रेम और वैराग्य, प्रेम और वैराग्य ये दोनों गुण बताने के लिए और ये शब्द यूज किया है। देखो, यहाँ अगर आप देखेंगे तो, और पहले जो वाक्य हमने संबंध सूचक में देखा था उसमें मैंने क्या यूज किया था, और है, देखो, और ये शब्द है, और ओके, और में एक मात्रा होती है, ये संबंध सूचक शब्द अव्यय है। और देखो, और में दो मात्राएं हैं, और एंड जिसको हम इंग्लिश में यूज करते हैं। तो यहाँ और ये समुच्चय बोधक, ये थोड़ा सा बदलाव है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। उसी प्रकार और एक उदाहरण दिया है, देखो, उसने सोचा कि वह अब पढ़ाई करेगा।
उसने सोचा, ये एक वाक्य है, और वह पढ़ाई करेगा। ये दोनों वाक्य कौन से अव्यय से जोड़े गए हैं? बताओ, कौन सा शब्द यूज किया गया है वो यहाँ? बताओ मुझे चैट बॉक्स में। यस स्टूडेंट्स, बताओ किस शब्द से? यस, की। ये की कौन सा है? रस्व है। यानी यहाँ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ किए रस्व है। पहला जो की रहता है वो दो वाक्य जोड़ने के लिए, यानी समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में उपयोग में लाया जाता है। यहाँ देखो नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक यानी क्या? विस्मय से ही पता चलता है कि आश्चर्य। जब कोई चीज, देखो जैसे कि इसकी परिभाषा देखेंगे, जिन शब्दों, सॉरी यहाँ द हो गया है, जिन शब्दों के से मन के विविध भाव, हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता है, वह जिंदगी हुआ है, जिन शब्दों का आएगा। जरा करेक्शन करके लेना यहाँ। देखो मैं आपको पेन से बता रही हूँ। यहाँ जिन शब्दों का, ये मत लिखो, शब्दों से, जिन शब्दों से मन के भाव, मन के भाव यानी क्या? इमोशन। जब आप कोई भी, देखो अचानक से हम सांप देखते हैं तो डर जाते, बाप रे इतना बड़ा सांप। या फिर जब आप गंदगी देखते हो तो छी कितनी गंदगी है। तो ये जो अचानक से भाव उत्पन्न होते हैं हमारे मन में, वो कैसे होते हैं? हर्ष, सॉरी हर्ष यानी क्या? जस्ट मिनट। हर्ष यानी क्या? आनंद। आनंद के भाव होते हैं वो। आनंद। शोक यानी क्या? दुख। घृणा यानी क्या? तिरस्कार। तो ये आदि के भाव हमारे क्या होते हैं? यहाँ बोध होता है। जिन शब्दों से, उन शब्दों को, अव्यय शब्दों को हम क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे कि देखो, वाह बड़ा आनंद आया। वाह ये शब्द क्या है? हमारी मन की खुशी, हमारा क्या कर रहा है? हम रिएक्ट कर रहे हैं हमारी, हमारे मन की खुशी। आगे देखो, शाबाश, बाप रे, ओह, छी, हे भगवान। इस प्रकार के शब्द है जो विस्मयादि बोधक अव्यय में आते हैं। ओके, सॉरी विस्मयादि बोधक अव्यय में आते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से ये चारों अव्यय मैंने आपको उदाहरण और परिभाषा के साथ बताए हैं। सबको समझ में आए? डाउट है तो मुझे चैट बॉक्स में बताओ। यस स्टूडेंट्स। यस आकांक्षा, यस आनंद, यस। बाकी स्टूडेंट्स भी बताओ। यस टीचर अंडरस्टैंड। यस यस, वेरी गुड। हाँ यस बेटा, पूछो साक्षी। साक्षी यस पूछो मुझे। साक्षी हैंड्स रेज करो बेटा, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, फिर आप मुझे डाउट्स पूछ लेना। जस्ट बेटा, हाँ बोलो बेटा। मैम मुझे संबोधसूचक वाचक अव्यय नहीं समझ आया। संबंध सूचक। हाँ। ओके ओके, अभी अनम्यूट हो जाओ बेटा। ओके, जस्ट मिनट। ओ एक मिनट, फिर से मैं बताती हूँ। मैं संबंध सूचक यानी क्या? दो शब्द का, यहाँ मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। या देखो, संबंध सूचक यानी क्या? जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताता है, उसको हम क्या कहते हैं? संबंध सूचक। जैसे कि देखो, और एक मैं उदाहरण देती हूँ। वह चांद की देख रही थी, यानी यहाँ देखो, वो कहाँ देख रही थी? चांद की ओर। तो यहाँ जो करता है वो किस प्रकार, कहाँ वो देख रहा है? चांद और चांद की ओर। यानी यहाँ जो वो लड़की है वो किसे देख रही है? चांद को देख रही है। तो और ये शब्द हमें बताता है कि कौन किसे देख रहा है, चांद वो लड़की को देख रहा है या लड़की चांद को देख रही है। ओके, जरा देखो, मैं यहाँ आपको जरा जूम करके बता रही हूँ। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ सूचित करता है। देखो, राजू मंदिर के सामने खड़ा था, ओके, या मेरे सामने आकर बैठो। तो यहाँ हम सामने शब्द से क्या बताते हैं? कि तुम मेरे सामने आकर बैठो। बेटा समझ में आया आपको?
और देखो मैं और आपको उदाहरण बताती हूँ, जस्ट मिनट। यहाँ हम परिवर्तन देखेंगे, बाद में मैं आपको पूछती हूँ फिर से। ओके, क्रिया विशेषण देखो, अविकारी शब्दों में परिवर्तन। यस मैम, ओके वेरी गुड बेटा। ओके, फिर भी कोई डाउट्स रहेगा तो पूछ लेना बाद में। देखो क्रिया विशेषण अव्यय में परिवर्तन, देखो किस प्रकार शब्द उदाहरण के साथ बताया है मैंने, परिवर्तन नहीं होता है उनमें। देखो कछुआ धीरे चलता है, या धीरे धीरे, और एक बार धीरे आएगा। तो कछुआ धीरे धीरे चलता है, चलने की क्रिया किस प्रकार हो रही है, धीरे धीरे। यानी चलना ये क्रिया है, क्रिया की विशेषता क्या है कि वो क्रिया धीरे धीरे, रीति यानी किस पद्धति से हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। दूसरा देखो उदाहरण है, मैं कल, वे कल आएंगे। वे कल आएंगे का मतलब क्या है, वो समय के बारे में बताया है। ओके, यानी ये भी क्रिया विशेषण है। आने की क्रिया कब होगी, कल होगी। क्रिया के बारे में विशेष जानकारी हमें मिल गई है। कुर्सी अंदर रख दो, रखना ये क्रिया है, कहाँ रखो, अंदर रखो, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ आपको क्रिया विशेषण के अव्यय प्रकार नहीं लिखने हैं, सिर्फ वो अव्यय आपको बताया जाएगा, वो अव्यय किस प्रकार का है ये आपको बताना है। इस प्रश्न किस जाएंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा है देखो संबंध सूचक, घर के सामने पेड़ है। पेड़ कहाँ है, घर के सामने, यानी घर और पेड़ इसका एक दूसरे के, ये एक दूसरे के सामने है, पीछे है, आगे है, ये सब, ये सामने ये शब्द बताता है कि ये दोनों एक दूसरे के कौन से स्थान पर है। ओके, ये संबंध, इसलिए संबंध सूचक हो गया। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक, जैसे कि मैंने बताया, दो वाक्य, दो शब्द जोड़े जाते हैं, इसके लिए और, या, क्योंकि, इसलिए, ताकि, जिससे कि, तथा, परंतु ये शब्द उपयोग में लाए जाते हैं। और आखिर में विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक तो हमने देखा, अरे, उफ, ओह, हे भगवान, ये क्या हो गया, लाइक दिस। और विस्मयादि बोधक अव्यय समझने में सबसे आसान तरीका क्या है, उसके अंत में, यानी विस्मयादि बोधक शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह रहेगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह सबको मालूम है? यस, मुझे चैट बॉक्स में बताओ कैसे रहता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। यस, यस स्टूडेंट्स, यस, वेरी गुड, यस, यस शिवम, राइट, यस 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 यस, सही, यस, यस गायत्री, वेरी गुड बेटा। ओके, अभी इस पर आपको क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। ओके, तो देखो आपको क्वेश्चन किस प्रकार रहेगा, देखो निम्नलिखित अव्यय शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करो। आपको अव्यय शब्द दिए जाएंगे, उसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि देखो लगातार, लगातार ये शब्द है, मैं बता सकती हूँ कल से लगातार बारिश हो रही है। ओके, लगातार यानी सतत, ओके, कंटिन्यूअसली, यानी ये रीतिवाचक, यानी यहाँ ये कौन सा अव्यय है, बताओ जरा मुझे, लगा कौन सा अव्यय है, मैंने अभी आपको वाक्य में उपयोग करके बताया, आंसर दे दो, यानी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया। लगातार ही, कल से लगातार बारिश हो रही है, लगातार ये कौन सा अव्यय है, यस स्टूडेंट्स, यस, क्रिया विशेषण अव्यय, वेरी गुड आकांक्षा, यस 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 साक्षी, यस। नेक्स्ट है अरे रे, अरे रे, अरे रे ये क्या हो गया, अरे रे ये शब्द भी देखो, अरे रे कितना बड़ा बुरी बात हो गई, यानी समझो हम अफसोस जताते बात पर। यस, ये अरे रे कौन सा, आदि बोधक अव्यय, वेरी गुड। नेक्स्ट है साथ, अभी मैं इसके सेंटेंस बताती हूँ। मैं राम के साथ बाजार गई, तो साथ ये कौन सा है, यस सेकंड है वो विस्मयादि बोधक अव्यय है। थर्ड बताओ मुझे, ये कौन सा है, यस संबंध सूचक अव्यय, यानी मैं राम के साथ गई, यानी कौन किसके साथ गया ये बताया है। और नेक्स्ट है की, ये की क्या क्या कौन सा है, तो वाक्य जोड़ता है। मैंने कहा कि मैं आज स्कूल जाऊंगी, तो मैंने क्या कहा और मैंने क्या कहा ये, और मैं स्कूल जाऊंगी, ये दो वाक्य पहले वाले यानी जो की है, रस्व की है, इससे जोड़े गए हैं। इसका मतलब आपने आंसर सही दिए हैं चैट बॉक्स में, आपको ये समझ में आया है। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, देखो निम्नलिखित वाक्यों में अव्यय शब्दों को पहचान कर उनके भेद लिखिए। यस, एनीवन स्टूडेंट्स, यस, कौन बताएगा मुझे, यस, हैंड रेस करो, यस स्टूडेंट्स, यस साक्षी, साक्षी, एनी अदर स्टूडेंट्स, एनी अदर स्टूडेंट्स,
यस, रोल नंबर 58। बेटा मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ यस, रीड करो, सेंटेंस रीड करो, सेंटेंस रीड करो। यस बेटा, यस मैंने आपको अनम्यूट किया है। रोल नंबर 58, 9th बी। हाँ यस यस, पढ़ो बेटा। यस, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। मेरी आवाज आ रही है बेटा? ओके अदिति, अदिति मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। ओके आप पढ़ो। यस अदिति। टीचर, हाँ यस, यस, हाँ यस। निम्नलिखित वाक्यों में अव्यय शब्द को पहचान कर उन्हें भेद लिखिए। ओके, सेंटेंस पढ़ो पहला। रामू ने लड़के की ओर इशारा किया। और है, और है, और, हाँ और इशारा किया। तो इसमें कौन सा अव्यय है बताओ? अव्यय शब्द कौन सा है? और कौन सा अव्यय है ये? कौन सा अव्यय प्रकार है? टीचर थर्ड वन, Which that? Third one which? थर्ड वन नेम, थर्ड वन कौन सा है बताओ? टीचर दो शब्दों को जोड़ता है। जोड़ता है, वो और हो गया बेटा, ये और है। और रामू ने लड़के की ओर इशारा। रामू ने लड़के की ओर इशारा किया। और ये और कौन किसकी ओर? यस, संबंध सूचक अव्यय। ओके, ये है और ये समुच्चय बोधक अव्यय। समझ गए बेटा? दो वाक्य को जोड़ता है वो समुच्चय बोधक अव्यय। अंडरस्टैंड? यस, ओके। तो यहाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। यस आकांग, यस रोल नंबर 12 मैं आपको बेटा अनम्यूट कर रही हूँ। यस यस टीचर। हाँ बेटा, सेकंड सेंटेंस पढ़ो। छी कितनी गंदगी है यहाँ, इधर छी ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। अव्यय है यहाँ, अगर आप देखेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय सबसे आसान क्या है? यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह है, देखो ये। ओके इस प्रकार विस्मयादि बोधक चिन्ह रहता है, तो आपको वो शब्द लिखना है, उसके सामने उसका प्रकार लिखना है। यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? सबको समझ में आया विकारी और अविकारी शब्द? बताओ मुझे। यस स्टूडेंट, चैट बॉक्स में बताओ। यस यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट। ओके, इसके बारे में अगर जो भी आपके पास बुक्स है, बुक्स में देखो इस प्रकार सेंटेंस है, उसकी प्रैक्टिस करो।